ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तदंतर मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री श्रापवश शिला हो गई है। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्त अहिल्या सचमुच प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर मैंने देखा। इसी को शिवजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे। जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिवजी ने अपने सर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांत स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों पर गिरकर मनोवांछित